इंटरनेशनल फ्लाइट में पैदा होने वाले बच्चे की क्या होगी नागरिकता और जन्म स्थान, जानिए यहाँ। दोस्तों, अगर एक महिला उड़ते हुए जहाज में एक बच्चे को जन्म दे देती है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे का जन्म स्थान और नागरिकता क्या होगी? अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो बने रहें वीडियो के साथ और अंत में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलो, मैं आपका कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। दोस्तों, किसी बच्चे की नागरिकता के लिए हर देश में अलग अलग तरह के कानून होते हैं। जैसे भारत में नागरिकता का नियम बच्चे के माँ बाप से ताल्लुक़ रखता है, यानी अगर आप भारतीय हैं तो आपका बच्चा कहीं भी पैदा हो उसे भारतीय माना जाएगा। दुनिया में कई देश इसी नियम को फॉलो करते हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपनी धरती पर पैदा होने वाले किसी भी देश के बच्चे को अपना नागरिक मानते हैं। यानी अगर आपका बच्चा अमेरिका या कनाडा जैसे देश में पैदा होता है तो उसे बिना किसी शर्त के वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। इसके साथ ही इजराइल जैसे देश भी हैं जो अपने धर्म के नाम पर नागरिकता देता है, यानी आप दुनिया के कहीं भी पैदा हो लेकिन आप यहूदी हैं तो आप इजराइल के नागरिक माने जाएंगे। पूरी दुनिया में इजराइल इकलौता देश है जो इस तरह से नागरिकता देता है। क्या हो अगर बच्चा हवा में पैदा हो जाए? दोस्तों, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल फ्लाइट एक देश से दूसरे देश जा रही है, लेकिन यात्रा के दौरान हवा में ही किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो फिर उसे किस देश का नागरिक माना जाएगा? ये सवाल खासतौर से तब और ज़रूरी हो जाता है जब आप अमेरिका या फिर कनाडा जैसे देश में अपने बच्चे की नागरिकता चाहते हैं, क्योंकि वहाँ किसी बच्चे को तभी नागरिकता मिलती है जब वहाँ की धरती पर जन्मे हों। क्या कोई हवाई जहाज़ में पैदा हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई बच्चा हवाई जहाज़ में पैदा हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन बिल्कुल नामुमकिन जैसा। दरअसल हवाई यात्रा के लिए जो नियम तय किए गए हैं उसके मुताबिक अगर आप 36 हफ्ते की प्रेग्नेंट हैं तो आपको हवाई यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि कुछ आपात स्थिति में और कई मेडिकल कारणों की वजह से भी इसके लिए अनुमति दे दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में क्या कहता है कानून? नागरिकता को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के कानून हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ के नागरिकता कानून को देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स मैनुअल के अनुसार अगर कोई बच्चा हवाई जहाज़ में पैदा होता है और उस वक्त हवाई जहाज़ अमेरिका की हवाई सीमा में है तो बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि अगर बच्चे के माता पिता ऐसे देश से हैं जहां खून के रिश्ते के हिसाब से नागरिकता मिलती है तो उसे वहां की भी नागरिकता मिल जाएगी। इसे आप भारत और अमेरिका से जोड़कर देख सकते हैं। यानी अगर किसी भारतीय माँ बाप के बच्चे का जन्म हवाई जहाज़ में होता है और वह हवाई जहाज़ बच्चे के जन्म के समय अमेरिका की सीमा में उड़ रहा होता है तो उस बच्चे के पास दोनों देश की नागरिकता होगी और अब उस बच्चे पर निर्भर करेगा कि वह किस देश की नागरिकता लेना चाहता है। ऐसे मामले में भारतीय कानून क्या कहता है? साथियों, आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि बांग्लादेश से अमेरिका जाने वाले विमान भारतीय सीमा से होकर गुजर रहा है और विमान में एक महिला बच्चे को जन्म दे देती है तो उस बच्चे का जन्म स्थान भारत माना जाएगा और वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसको उसके माता पिता की राष्ट्रीयता और भारत की नागरिकता दोनों मिल सकते हैं, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा भी बताया जाता है कि उस दौरान नागरिकता को उन एयरलाइनों द्वारा परिभाषित और स्थापित किया जा सकता है जिसमें आप उड़ान भर रहे हैं। यदि आपका विमान नॉर्वे में पंजीकृत है, भले आप प्रशांत महासागर क्षेत्र में कहीं भी दो अलग अलग देशों की सीमाओं की वजह उड़ान भर रहे हो तो आप अभी भी नॉर्वे में हैं और आपको नॉर्वे की नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।